बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। F9 पार्क में लड़की के साथ गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती, मुलजिम का खाका मंजर-ए-आम पर आ गया। पार्क की सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। इससे पहले भी कई वाक़यात, लेकिन इंतज़ामिया बेहोश। FIR में होश शुबा हक़ाइक़ 1000 ले लो और आइंदा नजर न आना। ऐनी शाहिद का दिल दहला देने वाला बयान भी इस वीडियो में शामिल है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों F9 पार्क, जो कि इस्लामाबाद का एक इंतहाई मशहूर और बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पर एक बहुत ही दिलसोज वाक़या जो है वो पेश आता है कि एक लड़की के साथ गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। और ये ज़्यादती या ये वाक़या जो है वो कोई बहुत रात के इस पहर पेश नहीं आया जिस पहर लोग जो हैं वो सड़कों पर नज़र नहीं आते, बल्कि ये उस पहर पेश आया जबकि लोग आमतौर पर भी उस वक्त चहलकदमी के लिए पार्क में मौजूद होते हैं, आते जाते रहते हैं। और बताया ये जाता है कि ये लड़की जो है वो अपने एक साथी कुलीग के साथ वहाँ पर पार्क में जो है वो वॉक करने के लिए गई थी, लेकिन इसके साथ इस कदर ज़्यादा बहिमाना जो वाक़या है वो पेश आया। और ये जो दरिंदे हैं, इन्होंने मिलकर गन पॉइंट पर इस लड़की को जो है वो इस ज़्यादती का निशाना बनाया। और उसके बाद जो है वो FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें इस लड़की ने सारा वाक़या जो है वो बयान किया है। और मैं आपको FIR भी पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ जी कि इस्लामाबाद पुलिस ने इतवार को दारुल हुकूमत के F9 पार्क में खातून के साथ ज़्यादती में मुलव्वस मुल्ज़िमान में से एक का खाका जारी कर दिया है। अब जिस शख्स, दो लोग थे जिन्होंने इस लड़की के साथ ज़्यादती की थी, उनमें से एक का खाका भी जो है वो पुलिस ने जारी कर दिया है। दो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के चंद दिन बाद जुमेरात को रात 11:40 पर दारुल हुकूमत के मारगला पुलिस स्टेशन में दफ़ा 336 रेप की सज़ा के तहत पहली मालूमाती रिपोर्ट FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके चंद घंटे कबल ही दो अफराद ने गन पॉइंट पर खातून के साथ ज़्यादती की थी। पुलिस तर्जुमान जवाद तकी के मुताबिक खाका मुतासरा की फराहम करदा तफसीलात की मदद से तैयार किया गया है और इसे पार्क के अहाते की CCTV फुटेज से मिलाया जाएगा। खाके के प्रोफाइल में दर्ज तफसीलात में यह भी शामिल है कि मुल्जिम का कद 5 फुट 10 इंच था, जबकि उसकी उम्र 35 साल के लगभग थी। उसने मजीद कहा है कि मुश्तबा शख्स की रंगत सांवली थी और वो पश्तो बोल रहा था। इसके अलावा जी जो FIR दर्ज करवाई है वो इंतहाई दिल खराश है। इसके अंदर जिस अंदाज से इस लड़की ने पूरा वाक़या जो है वो बयान किया है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना मारगला इस्लामाबाद, जनाब आली गुजारिश है कि मैं, इसका नाम जो है वो मख्फी रखा गया है, मैं काम करती हूँ 2 फरवरी को शाम तकरीबन 8 बजे के बाद मैं अपने कोलीग, जिसका नाम भी मख्फी रखा गया है, के साथ इस्लामाबाद के F9 पार्क में मौजूद थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट दो आदमियों ने हमें गन पॉइंट पर रोका है और हमें जंगल की तरफ ले गए हैं। जब मैंने उनसे बोला है कि जो कुछ लेकर जाना है ले जाओ, तो उन लोगों ने मुझे मारा है कि आवाज़ ना आए और हमें जंगल की तरफ ले गए और मेरे कोलीग, जो भी नाम इसका मख्फी रखा गया है, को अलहदा कर दिया है और उसे मारा। और मुझे उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारा लड़के से क्या ताल्लुक़ है और यहाँ क्या कर रही हो। मेरे ऊंचा जवाब देने पर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे डराया धमकाया कि अगर तुम्हारी आवाज़ ऊंची हुई तो मैं अपने 6-7 बंदों को भी बुला लूँगा और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ क्या हशर करेंगे। और उसके बाद उसने मुझे कहा है कि अपनी तलाशी दो कि तुम्हारे पास क्या है। जब मैंने कहा है कि कर लो, मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है अभी, तो उसने मुझे खामोश होने का कहा और मेरे बाल भी बहुत बुरी तरह झंझोड़े और मुझे धक्का देकर लिटाया और मेरे साथ गलत काम किया। जब मैंने मौका देकर उसकी गन को पकड़ा है तो उसने गन मेरी टांग पर ज़ोर से मारी और मेरे मुंह पर मेरा कोट डाल दिया और उसके बाद उसने मेरे कपड़े दूसरी जगह फेंके हैं ताकि मैं भाग ना सकूं। और फिर उसने अपने दोस्त को भेजा है जो कि ज़्यादा उम्र का नहीं था, और जब वो आया तो मैंने उसे कहा कि देखो तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लो लेकिन कुछ मत करना। लेकिन उसने भी बात ना मानी और मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद मुझे पूछने लग गया कि तुम क्या करती हो और इस टाइम पार्क में मत आया करो, और मुझे कहा कि हम आपका मोबाइल वगैरह भी दे देते हैं। और उसके बाद उन लोगों ने हमें सब चीज़ें वापस दे दी और 1000 का नोट भी दे कर गए कि किसी को कुछ भी नहीं बताना। उसके बाद उन लोगों ने हमें बैठने को कहा और ख़ुद जंगल की तरफ भाग गए। उन दोनों ने मेरे साथ सख्त ज़्यादती की है। उन लोगों को सामने आने पर हम शनाख्त कर सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये था जी सारा वाक़या। और उसके बाद इस लड़की ने जो है वो प्रिंस अस्पताल जाकर जब इसका मेडिकल करवाया गया तो ज़्यादती के जो शवाहिद हैं वो भी मिल गए हैं और ज़्यादती जो है वो कन्फर्म हो चुकी है कि इस लड़की के साथ जो है वो 2 अशखास ने मिलकर जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती की है, वो भी गन पॉइंट पर। सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़ा पार्क है इस्लामाबाद का,
کا جس میں لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں. وہاں پہ اکثر اوقات میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر واک کرنے کے لیے آتے ہیں, چہل قدمی کے لیے آتے ہیں, اور یہ لڑکی بھی اپنے کولیگ کے ساتھ اسی نیت سے پارک میں گئی تھی. لیکن آپ صرف اتنا سوچئے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی متعدد واقعات جو ہے وہ اس پارک میں رپورٹ ہو چکے ہیں. لیکن انتظامیہ, جو کہ ہماری ہر جگہ پر یہی حال ہے کہ انتظامیہ بے ہوش رہتی ہے, سوئی ہوئی رہتی ہے, لوگوں کو جو بھی نقصان پہنچتا رہے ان کو اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا, اور پھر جو کوئی بڑا واقعہ منظر عام پر آتا ہے اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے, وائرل ہو جاتا ہے, پھر جو ہے وہ انتظامیہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا ہے, اور پھر کسی حد تک اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. لیکن جس انسان کا نقصان ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو چکا ہوتا ہے. اس لڑکی کے ساتھ انتہائی زیادتی کی گئی ہے. ہم اس واقعے کی انتہائی مذمت کرتے ہیں, اور اس واقعے کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی جانی چاہیے تاکہ آئندہ مزید اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پر نصب تھے, لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی انتظامیہ کا بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا. کسی کی اتنی جرت, اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ ان ملزمان کو روک سکتا. وہاں پر ایک عینی شاہد بھی موجود تھے جن کا مختصر سا انٹرویو میں اس ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گی, آپ وہ ضرور ملاحظہ کیجیے. اور اب جی, اسلام آباد کیپٹل پولیس نے ہفتے کی رات ٹویٹر پر کہا کہ جنسی تشدد کے خلاف خصوصی یونٹ سٹی پولیس آفیسر سہیل ظفر چٹا کی سربراہی میں معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے. واقعے کے وقت پارک میں موجود لوگوں اور انتظامیہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اس کیس سے متعلق مشتبہ لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرائے جا رہے ہیں. کیمروں اور انٹیلیجنس تفصیلات کی بنیاد پر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر کے انجام تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس بار جو ملزمان ہے وہ کیفے کردار تک پہنچ سکے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جا سکے, تاکہ آئندہ کسی انسان کی ہمت نہ ہو کہ اس قدر بربریت اور زیادتی جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ وہ دکھا سکے, خاص کر ایک مجبور لڑکی کے ساتھ جو کہ اس وقت اپنی بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. چیخی چلائی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا, اور پارک کی انتظامیہ جو ہے شاید اس کو اس واقعے کے بعد کسی حد تک جو ہے وہ کوئی اسٹیپ اٹھا سکے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. تو آپ بھی میرے ساتھ اس واقعے میں آواز بنیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ جو ہے اس واقعے سے اویئرنیس بھی حاصل کر سکیں, اور اس کے علاوہ ہماری انتظامیہ تک ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ سکے, اور پھر آئندہ ہم اس طرح کا کوئی گھنونا واقعہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے نہ دیکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ. 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا, بالکل گن پوائنٹ پہ لے کر گئے. یہ میرے بالکل سامنے ہوا ہے. چیختی کیسی نہ کی, ظاہر ہے چیختی زبردستی انہوں نے کیا, لڑکی کی سب مشورہ نہیں تھا.